पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के आदिकाल के भाग 3 को लेकर के आया हूँ। ये आपको कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मैं आगे कुछ न कहते हुए आगे मैं प्रश्न की ओर चलता हूँ। 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, कौल मत के प्रवर्तक कौन है? तो कौल मत के प्रवर्तक जो है मत्स्येंद्रनाथ हैं। ऑप्शन अ होगा। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें हठयोग और तांत्रिक साधना प्रमुख है। सही बात है। सिद्ध के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया है। ये भी सही है। रस एवं भावना की प्रमुखता है। ये भी सही है। मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। ये ही नहीं सही है, ये गलत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो ये है ऑप्शन ब, संत काव्य। सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? नारी का भोग लेकर के दोनों में मतभेद था। ऑप्शन द होगा इसमें। अगला देखते हैं। कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ संप्रदाय से संबंधित हैं? कनफटा जो है नाथ संप्रदाय है। ऑप्शन स होगा। वैराग्य पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? गोरखपंथी संप्रदाय। ऑप्शन ब होगा। श्रावकाचार्य रचना का संबंध किस मत से है? श्रावकाचार्य जैन मत से। ऑप्शन नंबर ब होगा। सिद्ध कवि कौन सी रचना है? सरपा की रचना पूछा है तो इनका प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। आपको पता है ये दोहा कोश होगा। गोरखबानी का संपादन किसने किया है? तो ये होगा पीताम्बर दत्त परतवाल। ऑप्शन द। चर्यापद के रचनाकार हैं। चर्यापद रपा की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। ऑप्शन स होगा। अगला देखते हैं। सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? अर्धमागधी। ऑप्शन अ। रेवंतगिरी रास के रचनाकार कौन है? विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास के हैं। उपदेश रसायन रास के लेखक हैं जीनदत्त सूरी। ऑप्शन स होगा इसमें। अब अगला देखते हैं। जहि मन पवन न संसरई रवि शशि नाहि प्रवेश तहि बट चित्त विषाम करू सरहे कहिए उवेश। सरहे पहले ही लिख दिया है। ये सरापा की रचना है। ऑप्शन स। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। उपर्युक्त उदाहरण के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन ब होगा। का तरुवर पंच विडाल चंचल चिए पैठो काल। ये द्वीपा की पंक्ति है। इसमें लुईपा दिया भी है। ऑप्शन स होगा। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था।
इस उद्धरण के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन ब होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है, यह कथन किसका है? तो ये बच्चन सिंह का है, ऑप्शन स होगा। तुंगी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी रिंचंदा, बूझो रे ब्रह्म ज्ञानी, अनहद नाद अभंगा। यह पंक्ति जो है गोरखनाथ की है, ऑप्शन द होगा। सिद्धों का महासुखवाद क्या है? संभोग की चरम परिणति है। लोक भाषा में कौन सी साहित्य लिखा गया? लोक भाषा में जैन साहित्य को लिखा गया था। सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा है? सिद्ध साहित्य पूर्वी क्षेत्र में था, जबकि नाथ साहित्य का जो पूछे तो पश्चिमी क्षेत्र होगा। जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया था? तो जैन भी पश्चिमी क्षेत्र में ही था, ऑप्शन ब होगा। रास ग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? रास ये जैन साहित्य का लोकप्रिय रूप था। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे कहा गया है, माना गया है? आदिनाथ ये शिव को माना गया है, ऑप्शन स होगा। लुइपा के गुरु थे, लुइपा के गुरु जो है सर्वप्रथ थे, और सर्वप्रथा के गुरु सरापत है। आचार, रास, फाग, चरित्र शैलियाँ मिलती हैं, ये जो है जैन साहित्य की शैलियाँ हैं। नेमिनाथ रास नाम 58 छंदों में रचना की है। नेमिनाथ रास नामक 58 छंदों में रचना किसने की है? तो ये हुआ सुमति गढ़ी। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा नाथ पंथ में मिलता है, ऑप्शन आ होगा। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गृहस्थों का आदर नहीं होता था न, और न ही नारी का आदर होता था। इन दोनों का ही निंदा होता था नाथ संप्रदाय में, इसलिए ऑप्शन द होगा। राहुल सांस्कृतियान द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है? तो दोहा कोश सरफा की रचना है। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? तो ये होगा जैन साहित्य में, ऑप्शन है। चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोहा चौपाई छंद है। इस प्रकार ये मेरा आदिकाल का तीसरा भाग था। ये कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताइएगा, और अधिक से अधिक संख्या में शेयर आप लोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।